सब्जियों के बीज लगाने के लिए मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि सब्जियों के बीज लगाने से पहले मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे हम सीडलिंग बोलते हैं। तो सीडलिंग के लिए ये मेरे पास मिट्टी अवेलेबल है। मिट्टी कौन कौन सी अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो चीज़ें बताऊँगा जो ईज़िली आप परचेज़ कर सकते हैं या ईज़िली कहीं से भी ला सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करूँगा वो है वर्मी कंपोस्ट। बहुत ज़्यादा दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्मी कंपोस्ट यार हमारे पास तो है नहीं वर्मी कंपोस्ट। डोंट वरी, वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भैंसों का गाय का गोबर है होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है इस जगह पे। ये मिट्टी के अंदर मिक्स है गाय का गोबर। गाय का गोबर एक टर्म है, इसके अंदर भैंसें गायें सब कुछ आ जाता है। ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट पड़ी हुई है। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इसके बदले आप ये गाय के गोबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस्तेमाल करना हो तो अच्छी तरह इसको आपने पीस लेना है ताकि वो बारीक हो जाए, उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाएं। अगर वो मोटे मोटे सा आप डालेंगे तो उससे आपकी सीडलिंग बहुत बुरे तरीके से लगेगी और आपको जर्मिनेशन रेट भी नहीं मिलेगा। मैं क्या करने वाला हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट, इसको मैं डाल दूँगा यहाँ पे। ये आ गई हमारी वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद ये है मेरे पास मिट्टी के अंदर गाय का गोबर जो मिक्स है, उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई एक चीज़ है तो आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं दोनों चीज़ें इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे जब पनीरी इसकी उगना शुरू हो जाए इस मिट्टी के अंदर तो मुझे मज़ीद खाद देने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरे पास मिट्टी है, मिट्टी के अंदर मैंने मिक्स किया हुआ है राख, स्वाह जिसे बोलते हैं, राख स्वाह और क्या बोला जाता है इसे। तो इस राख को मैंने मिट्टी के अंदर ऑलरेडी मिक्स किया हुआ था। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने ये इतना मटेरियल डाला है तो इसके अंदर 2 मुट्ठियाँ भर के आप राख का लाजमी डालेंगे। उससे क्या होता है कि कोई फंगस वगैरह नहीं आता। तो ये राख मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ये लेनी, ये राख वाली मिट्टी भी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मेरे पास यहाँ पे है गार्डन सॉइल। ये गार्डन सॉइल थोड़ी सी नरम होती है आम गार्डन से। अगर आप जहाँ पे घास लगा है उस गार्डन सॉइल को निकालेंगे तो वो थोड़ी सी चीकनी टाइप मिट्टी होती है। वो इस वजह से कि उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत आपस में जुड़ जाते हैं बहुत इजीली पानी देने के बाद। तो ये वाली जो गार्डन सॉइल है ये है जी भल, इसको बोला जाता है। भल वो होती है जो दरियाओं नहरों में पानी के ज़रिए बहकर आती है और किनारों के साथ आके लग जाती है जो मिट्टी, उसको भल बोला जाता है। तो ये मिट्टी बेहतरीन होती है। अगर आपको ये मिट्टी नहीं मिलती तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये नर्सरी से मिल जाती है। हर नर्सरी वालों के पास तकरीबन ये मिट्टी अवेलेबल होती है। अगर ये मिट्टी आपके पास नहीं है तो गार्डन सॉइल ले लें। गार्डन सॉइल के अंदर आप 2 से 3 कप सैंड, ब्रिक वाली जो सैंड होती है उसको मिक्स कर देंगे तो वो आपकी मिट्टी बेहतरीन बन जाएगी। तो इसको मिट्टी को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन ये देखें यहाँ पे एक चीज़ आप और नोट करें, ये जो पत्ते हैं ये पत्ते अंदर क्या कर रहे हैं। ये देखें मैंने पत्ते पकड़े थे, आप देखें पत्तों का ये चूरा बन गया। ये देख रहे हैं ना, ये ऐसा क्यों है? इसको बोलते हैं पत्तों की खाद। ये थोड़ी सी मैंने डाली है इस वजह से कि बहुत सारे दोस्तों के पास ये पत्तों की खाद नहीं होगी। तो ये पत्तों की खाद मिलती कहाँ से? नर्सरी वालों के पास ये अवेलेबल होती है। पत्तों की खाद बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है, तो आप उनसे जाकर एक तोड़ा ला सकते हैं। तो वो आपका पूरा तोड़ा पूरे सीज़न के लिए बेहतरीन होता है। तो ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो आपने कम पैसे देने हैं, क्योंकि ये फ्री में बनी होती है उनके पास। उनके दरख्तों के पत्ते मिट्टी के अंदर गिरते रहते हैं तो फिर ये आस्ता आस्ता पत्ते खुद ब खुद गल सड़ जाते हैं। तो ये जो मैं पत्तों की खाद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो पत्ते आप देख रहे हैं ये मैंने खुद तैयार की है। तो खुद तैयार करने का भी तरीका बहुत सिंपल है, उसको कहीं किसी अलग वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी बताया तो वो वीडियो हमारी ये वाली लंबी हो जाएगी। इसके बाद ये सारी मिट्टी को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब उन दोस्तों को मैं बता दूं जो दोस्त ये सोच रहे हैं कि यार इतनी चीज़ें तो हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए मैं एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। तो आपने घबराना नहीं है। बस उन दोस्तों के लिए मैं सिंपल तरीका ये बताता हूँ, अक्सर ये तरीका मैं बता देता होता हूँ ताकि आपको ये इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने की या लाने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे ये मैंने कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बताई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं जो इस मिट्टी के अंदर मिक्स की जा सकती थी, जो मार्केट से परचेज़ करना पड़ती हैं, वो सब की सब मेरे पास अवेलेबल हैं। वो क्यों नहीं मैंने मिक्स की? क्योंकि मुझे आपकी तरफ देखना है
कि उन दोस्तों की तरफ देखना है जो ये सिंपल मेथड के साथ मिट्टी को तैयार कर सकें। अगर वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप पहली वीडियो देखकर ही गार्डनिंग करना छोड़ देंगे, आप कहेंगे इतनी चीज़ें कहाँ से हम उठा के लाएं। तो उन दोस्तों के लिए मैं बताता चलूँ कि आपके पास राख होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, और इसके बाद ऑप्शनल में डाल दें गाय का गोबर। गाय का गोबर डालेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है पनीरी का। तो अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास राख और मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी आपने कैसे इस्तेमाल करनी है, जैसे मेरे पास ये एक जग है, तो इस लीटर वाला ये जग है, तो इस जग की एक मैं भरूंगा मिट्टी का और अलग से डाल दूंगा। अब इतनी मिट्टी के अंदर मैं राख कितनी मिक्स करूंगा, जो चाय वाला कप होते हैं वो 2 भर के मैं राख उसके अंदर मिक्स कर दूंगा। तो उस मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करके फिर गमलों के अंदर डालकर मैं उसके अंदर पनीरी लगा सकता हूँ। ये उन दोस्तों के लिए बताया जो इतनी चीज़ें नहीं ला सकते। तो ये राख कहाँ से मिलेगी? लकड़ियाँ जला लें, पत्ते जला लें, न्यूज़पेपर वगैरह जला लें, तो लकड़ियाँ जलाएंगे तो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। अगर लकड़ियाँ नहीं जलाना चाहते तो नो टेंशन, आप बाहर बारबेक्यू से जहाँ से कोले वगैरह लेके आते हैं तो वो कोले ले आएँ, उनको लाकर पीस कर उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें। इसके अंदर ये रिच सोर्स ऑफ कार्बन होते हैं। लेकिन इस जग में जो मिट्टी आपने डाली है वो थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। अगर वही मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर मिट्टी थोड़ी सी सख्त है तो उसके अंदर आप 1 कप सैंड का लाजमी मिक्स कर लीजिएगा ताकि आपकी मिट्टी मज़ीद नरम हो सके। तो ये देखें, ये मेरा बेहतरीन किस्म का मटेरियल बन चुका है। एक तरीका आपको और बताता चलूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए पौधों को लगाने के लिए। आपने एक फ्लावर पॉट के अंदर, जैसे कि ये मेरे पास एक फ्लावर पॉट है, इसके अंदर मिट्टी पड़ी हुई है, तो ऐसे आपने मिट्टी भर लेनी है और उस मिट्टी के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी मिक्स नहीं किया, वो बस एक नरम मिट्टी आपने गमले के अंदर भर दी है। तो ये देखें, देखने में कितनी हार्ड लग रही थी और ये है कितनी नरम मिट्टी। इसको बल्क सॉइल बोलते हैं, ये आम नर्सरियों से मिल जाती है। आपने मिट्टी भर ली, अब आपने इसको बराबर कर लेना है। ये देखें, बराबर करके सीडलिंग करके इसको आप गाय के गोबर के साथ कवर कर सकते हैं। गाय के गोबर को अच्छी तरह ईंट के साथ पीस लें, फिर उसको छानने के साथ छान कर वो जो ब्रीक सा आपका मटेरियल बच जाएगा उसके साथ आप इसको बीजों को कवर कर सकते हैं ऊपर से। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है। ये नर्सरियों वाले ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इजीली मिट्टी को तैयार कर सकते हैं बीज लगाने से पहले। तो हमने अपने विंटर सीज़न के बीज लगाने थे, उसके लिए ये मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। तो इसकी जो सीडलिंग की वीडियो है वो तरतीब से आती जाएंगी, तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।